रवि पूरी ताकत से भाग रहा था। उसकी सांसें फूल चुकी थी। उसके पैरों में अब और दौड़ने की ताकत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं, क्योंकि उसके पीछे कोई था, कोई ऐसा जो इंसान नहीं था। अचानक रवि ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने कांपते हुए पीछे मुंह कर देखा, और जो उसने देखा उसके गले से एक चीख निकल गई। ये जानने के लिए हमें 3 दिन पीछे जाना होगा। रवि अपने गांव का एक साधारण लड़का था। उसे पुरानी और रहस्यमयी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। उस रात भी वो अपने कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रवि ने घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। इतनी रात को कौन हो सकता था? वह दरवाजे तक गया। रवि ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसे दूर से कुछ घिसटने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज गांव के पुराने कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। फिर जिज्ञासा के कारण उस आवाज का पीछा करने लगा। जैसे जैसे रवि कब्रिस्तान के अंदर बढ़ रहा था, उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। कब्रिस्तान पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। वहां एक पुराना गड्ढा खुदा हुआ था, और उसके बीचों बीच रखा था एक काला ताबूत। ताबूत पर मिट्टी और काई जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई साल पहले दफनाया गया हो। रवि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तभी पीछे से एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी, उसे मत छूना। रवि चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। कब्रिस्तान का बूढ़ा चौकीदार अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे बोला, जो भी इस ताबूत को खोलता है वह 7वीं रात नहीं देख पाता। रवि हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा उसे डराने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद चौकीदार वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, अगर ताबूत खोलो तो अंदर जो मिले उसे कभी अपने साथ मत ले जाना। अब रवि के मन में उत्सुकता और बढ़ चुकी थी। वह ताबूत के पास गया और धीरे धीरे उसका ढक्कन उठाने लगा। पुराना ताबूत खुल गया। रवि ने अंदर झांका, लेकिन वहां कोई शव नहीं था। सिर्फ एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर में एक औरत थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रवि को वह तस्वीर देखकर बेचैनी महसूस हुई, लेकिन फिर भी वह तस्वीर उठाकर अपने घर ले आया। उस रात रवि को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे अपने कमरे में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे वापस रख दो। रवि झटके से उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था। फिर उसकी नजर कमरे के कोने पर गई और वहां वही औरत खड़ी थी। तस्वीर वाली औरत, लंबे बिखरे बाल, सफेद चेहरा और काली आंखें। वह बिना पलक झपकाए रवि को घूर रही थी। रवि डर के मारे जम गया, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। दूसरी रात वह औरत फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार वह कमरे के कोने में नहीं, दरवाजे के पास खड़ी थी। तीसरी रात वो बिस्तर के सामने खड़ी दिखाई दी, और चौथी रात वह रवि के ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी ठंडी सांसें रवि की गर्दन से टकरा रही थी और वह बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे वापस रख दो। अब रवि पूरी तरह डर चुका था। अगली सुबह वह भागता हुआ चौकीदार के पास पहुंचा और सारी बात उसे बता दी। यह सुनते ही चौकीदार का चेहरा उतर गया। उसने कहा, मैं जानता था ऐसा ही होगा। रवि ने पूछा,
वह कौन है? चौकीदार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिसे तुम भूत समझ रहे हो वह असली खतरा नहीं है। रवि हैरान रह गया। मतलब? चौकीदार ने कांपती आवाज में कहा, 50 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगाया कि वह काला जादू करती है। गांव वालों ने उसे मार डाला और उसकी आत्मा को इस ताबूत में कैद कर दिया गया। रवि ने पूछा, तो वह मुझे क्यों डराती है? चौकीदार की आंखें झुक गई। फिर वो बोला, क्योंकि उसे मेरी सच्चाई पता है। रवि कुछ समझ नहीं पाया। तभी चौकीदार रोने लगा और बोला, उसे गांव वालों ने नहीं, मैंने मारा था। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। सालों से चौकीदार ये राज छिपाए हुए था और अब वह आत्मा वापस आ चुकी थी अपने हत्यारे को लेने। उस रात दोनों कब्रिस्तान पहुंचे। तेज हवाएं चल रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। रवि ने तस्वीर निकालकर ताबूत के अंदर रख दी। अचानक एक भयानक चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। वही औरत उनके सामने प्रकट हो गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था बल्कि दर्द था। वह धीरे धीरे चौकीदार की तरफ बढ़ी। चौकीदार घुटनों पर गिर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल अंधेरा छा गया और चौकीदार की चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। सब कुछ शांत हो गया। चौकीदार गायब था और वह औरत भी। ताबूत अपने आप बंद हो चुका था। रवि ने राहत की सांस ली। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी ताबूत के अंदर से आवाज आई, मानो कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और आज भी कहा जाता है कि आधी रात के बाद उस कब्रिस्तान से लकड़ी पर दस्तक की आवाज आती है और जो उस आवाज का पीछा करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। दोस्तों, हम बड़े ही मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज वीडियो बनाते हैं। तो अगर हमारी यानी डरावनी रात चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना।